दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। हमारे देश में, भारत में हमारे गृह युद्ध नहीं हो सकता है, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। हम लोग बड़े टॉलरेंट हैं, हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, पॉलिटिशियन को दुत्कारते रहते हैं, हालांकि वो पूरी कोशिश करते हैं। तो लेकिन हम लोग गृह युद्ध नहीं कर सकते। इमरजेंसी भी लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उसके बाद ऐसा माहौल बन रहा था जैसे गृह युद्ध छिड़ जाएगा। यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ भी सेना को उकसाने की कोशिश की जा रही है, फौज को उकसाया जाता है। यानी पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि एक पुलिस ने अच्छा काम किया, अच्छा काम मतलब राइट में जाके काम किया, तो उसके लिए होम मिनिस्टर जाके उनको अस्पतालों में देखने लगे कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। जैसे वो दुश्मन के बॉर्डर से आए, ये आपस की लड़ाई थी। वो भी पुलिस वाले जो भर्ती हैं वो भी भाई हैं उन लोगों के। लेकिन ये इस तरीके से नैरेटिव फैलाया जाता है जैसे कि वो दुश्मन है, देश के दुश्मन हैं जो किसान बैठे हुए हैं या कोई भी है। उन्हें जाने क्या क्या कहा जा रहा है। मोदी जी ने भी जो अपना पहला भाषण दिया इस साल का, उसमें भी उनको परजीवी कह दिया है, आंदोलन जीवी, जबकि खुद आंदोलन से निकले हैं। पूरी भाजपा आंदोलन से निकली है, पूरी जनसंघ आंदोलन से निकली है। लेकिन फिर भी बोलना है, कुछ भी बोल देते हैं, करना है कुछ भी कर देते हैं, ये देखे बगैर कि अगर वो फौजियों से मिलने जाए तो बात दूसरी, क्योंकि वो दुश्मन से लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे आपसी क्लेश में भाई से लड़ने पे कुछ हो गया तो उसको होम मिनिस्टर उनकी खैरियत पूछने जा रहा है। इसके मायने वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो लड़े हैं वो देश के दुश्मन थे, ठीक है। लेकिन वो छिड़े न छिड़े, गृह युद्ध छिड़े न छिड़े, लेकिन साइबर युद्ध ज़रूर छिड़ गया है हमारे देश में। इसी सोमवार को जो राहुल गांधी ने कांग्रेस में 5 लाख सोशल जो मीडिया वॉरियर को एक फौज तैयार की है, 5 लाख मीडिया वॉरियर की एक फौज तैयार की, यानी मीडिया सैनिकों की एक फौज तैयार की है, जो जिस तरीके से जो चल रहा है नैरेटिव बीजेपी का आईटी सेल वगैरह करते हैं, उसका काउंटर कर सकें। वो जो नफरत फैलाने वाली है जो चीज़, या कांग्रेस का अपना प्रचार तंत्र फैला। तो वहीं गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर निकाला है कि वो साइबर वॉलंटियर तैयार करेगा। गृह मंत्रालय ने, सरकार ने, कि साइबर वॉलंटियर तैयार करेगा। उसके नाम उन्होंने कहा कि लोगों के नाम, एक कार्यक्रम शुरू किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग अपने बायोडाटा वगैरह भेजे, अभी डेट नहीं आई है, जिससे वो उनको साइबर वॉलंटियर की तरह सर्टिफिकेट दे सकें। कांग्रेस का मकसद बीजेपी को, जैसे मैंने बताया कि आईटी सेल को काउंटर करना था, उसके द्वारा जो फैलाई जा रही हैं जो भ्रामक खबरें हैं उनकी ट्रोलिंग को रोकना है। वहीं गृह मंत्रालय का साइबर जो वॉलंटियर है वो देश में चल रही एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, जिनमें अब जो एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो सरकार जो कहेगी वो एक्टिविटीज़ एंटी नेशनल है। किसानों का मूवमेंट भी एंटी नेशनल है, CAA भी एंटी नेशनल है, कई ऐसी चीज़ें जो एंटी नेशनल होती हैं। और ट्वीट जो करते हैं लोग उन पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके ऊपर वो नज़र रखेगी। अब आप बताइए, जब प्राइवेट लोग सरकारी तौर पर बैठकर और भाजपा के लोग इन पर नज़र रखेंगे तो हालत क्या होगी। साइबर युद्ध तो शुरू हो गए, पर यहाँ एक खतरा है कि ये जो गृह मंत्रालय के साइबर वॉलंटियर हैं वो किस देश प्रेम को रिपोर्ट करेंगे। लोग आगे साबित कर पूछना शुरू कर दिए कि भाई ये देश प्रेम है, गलत है, सही है। फेसबुक पे उसकी क्राइटेरिया क्या है, किसको रिपोर्ट करेंगे। वो तो किसी को कर सकते हैं, जिस तरीके से आज हो रहा है कि कोई भी FIR दर्ज कर देता है किसी के, ख़ास तौर पे एक समुदाय विशेष के खिलाफ, और उसके लोग पकड़ के जेल में ठूस दिए जाते हैं जिनकी कोई पुछवाई नहीं होती है सालों। और ये लोग जो है, जो इनके साइबर वॉलंटियर, सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे, यानी चाणक्य का जो डिपार्टमेंट है उसको रिपोर्ट करेंगे। वैसे सरकार का तो ये कहना है, जो तलवार बना रही गृह मंत्रालय की, जो देशद्रोह का मामला है उसको ये लोग रिपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। लेकिन यहाँ भाजपा का देशद्रोह देखा जाए तो वो हर गैर भाजपाई तब तक देशद्रोही उसको चिन्हित कर देता है जब तक कि वो भाजपा में शामिल नहीं हो जाता है। हम भाजपा में शामिल नहीं, आप भाजपा में शामिल नहीं हैं, आप देशद्रोह हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही भाजपा में शामिल होंगे वो लेवल आपसे ख़त्म हो जाएगा। तो ये पता लगाना मुश्किल है। जिस तरीके से
भाजपा इस वक्त कहती है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं। वो मेंबर्स कैसे हैं? मिस कॉल के लिए। मिस कॉल किसने दी? देने वालों को ही नहीं पता कि मिस कॉल उन्होंने दी थी। मेरे नाम से भी मिस कॉल है, किसी ने मिला के कर दिया, मैंने देखा नहीं है। मैं भी मेंबर हूँ, मेरे पास भी कभी कभी पर्चे आ जाते हैं। इस तरीके से कई मेरे दोस्त हैं जो नहीं चाहते कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच हो, लेकिन वो भाजपा के मेंबर हैं। लेकिन भाजपा कह रही है कि वो देशद्रोह होगा जो कानूनी दायरे में आएगा। अब कानूनी दायरा क्या है? आजकल तो कानून ही कोई नहीं है, तो दायरा क्या बनाया जाएगा? यहाँ पर तो ये है कि कोई भी आदमी जिसके ऊपर देशद्रोह तक का आरोप है, फ्रॉड के आरोप है, वो भाजपा में शामिल होती है, गंगा नहा लेता है। भाजपा का देशद्रोह हिंदू धर्म का विरोध करना से लेकर मोदी जी का विरोध करने तक, ये सारी चीज़ें जो हैं भाजपा के देशद्रोह में आती हैं। अगर हम मोदी जी के लिए कह रहे हैं तो भाजपा के देशद्रोह है। अगर आरएसएस के लिए हम कुछ कह देंगे तो भाजपा के देशद्रोह है। इसकी ताज़ा मिसाल किसान है, जिसको कंगना रनौत ने किसानों को देशद्रोही के करार दे दिया और सब लोग कहने लगे कि किसान देशद्रोही है। फिर ये बात निकाल के आई फेस सेविंग के लिए कोई देशद्रोही आके उनसे मिल गए। जब कहा गया कि भाई जो देशद्रोही है उनको गिरफ्तार कीजिए यहाँ से आके, तब खामोश है सब लोग। हद तो ये कि जब कंगना, अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों ने पॉप सिंगर रिहाना और मियाँ खलीफा को भी देशद्रोही कहना शुरू कर दिया। बताइए, इस देश के नागरिक भी नहीं है, न कभी इस देश के नागरिक बनना चाहेंगे वो, कि वो अपने अपने देशों में खुश हैं। उनको उन्होंने देशद्रोही करार दे दिया, बाकायदा ट्वीट किए हैं कि ये देशद्रोही हैं। और अर्णव गोस्वामी तो किसी को भी देशद्रोही का करार दे सकते, सिर्फ देश प्रेमी वो ही हैं जो पैसे देके अपनी तारीफ करवाते हैं, अपने चैनल की तारीफ करवाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर एक खबर आई है अंग्रेजी के, जिसका टाइटल है गवर्नमेंट लुक्स फॉर द साइबर वॉलंटियर्स टू रिपोर्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार लिख रहा है इसको कि वो इस तरीके से चल रही है। वहीं जो खुद गृह मंत्रालय के साइबर सेल से लेकर सीबीआई, एनआईए जैसी गुप्तचर संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर इससे प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि ये जो जासूसी संस्था है फिर किस काम की, जब इनके जो साइबर सेल है वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से गृह मंत्रालय को, तो आम आदमी जो वॉलंटियर्स बना रहे हैं वो क्या करेंगे। वही इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि देश बीजेपी के राज में धीरे धीरे जो क्या डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। इस तरीके से, जिस तरीके से आज से पहले रूस में था कि वहाँ घर में नहीं पता चलता था कि कौन किसका जासूस बैठा हुआ हमारे घर में क्या है, हिटलर के ज़माने में था हस्बैंड और वाइफ में ये पता नहीं चलता था कि जासूस कौन है हिटलर का। जब राज खुलता था पता चलता था कि वाइफ उसकी काफ़ी दिनों से जासूसी कर रही थी। और आपको पता है कि जो सरकारी मुखबिर बनाए जाते हैं वो घर वालों को भी पता नहीं होता कि सरकारी मुखबिर है। हाँ, जब कभी कुछ बड़ी चीज़ हो जाती है तब पता चलता है कि सरकारी मुखबिर था। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से जो कांग्रेस बना रही है, भाजपा ने गृह मंत्रालय की आड़ लेके बनाना शुरू कर दिया है। अब ममता बनर्जी भी बनाएंगी, अखिलेश यादव भी बनाएंगे, यानी जगह जगह ऐसे बन जाएंगे, वॉलंटियर्स बनेंगे, कहीं स्वयंसेवक बनेंगे, कहीं कुछ बनेंगे, और ये एक किस्म से फिर आपस में युद्ध शुरू हो जाएगा। नए तरीके का युद्ध भारत में शुरू होगा जो अंदरूनी लड़ाई को पनपाएगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले दिन में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।